पहली बार भारत को विदेश में हमारे अर्थशास्त्रियों को झूठा बोला जा रहा है, हमारे अर्थव्यवस्था को झूठा बोला जा रहा है। और ये झूठ किसी अरे गहरे ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पकड़ी है। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मोदी जी के तीसरी अर्थव्यवस्था बनते देश का झूठ पूरे विश्व के सामने रख दिया है। साथ ही दोस्तों, देश को आगामी चुनाव के लिए भी सचेत करता इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डायरेक्ट मोदी जी के अर्थशास्त्री पे निशाना साधा है। क्या क्या कहा है आईएमएफ ने, बताएंगे आपको विस्तार से इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मोदी जी के बढ़ती अर्थव्यवस्था पे जो टिप्पणी की है दोस्तों, सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी कि कैसे मोदी जी के दिखाए सारे सपने झूठे थे, सारे डाटा जो हैं वो झूठे हैं। दरअसल बात शुरू होती है आईएमएफ के विचार और आईएमएफ में ही भारत के तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के बीच मतभेद से जो है शुरुआत होती है भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर। जबकि मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ में ही कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, भारत की तरफ से वो वहां पर अर्थशास्त्री हैं। और जब आईएमएफ के 24 में से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का 8% का आकलन गलत बताकर 6.5% बताया, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आईएमएफ को ट्विटर पे पोस्ट करके खूब उल्टा फुल्टा सुनाया, जिस पे आईएमएफ के तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और मोदी सरकार द्वारा आईएमएफ को सौंपे गए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के पास इस मामूली सुझाव पर नाराज होने का अच्छा कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत हो नहीं सकती जितनी सोची गई है। और नए आर्थिक चमत्कार के रूप में भारत की कहानी मोदी के व्यक्तित्व, पंथ और देश और विदेश में उनकी सरकार की वैधता दोनों का आधार है। आईएमएफ की प्रवक्ता जूली कॉजेल ने वॉशिंगटन में एक संवाददाता से बातचीत करते वक्त कहा था कि भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का भारत के लिए 8% का विकास की भविष्यवाणी आईएमएफ के विचारों का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि आईएमएफ के अनुसार अभी भी भारत के लिए 6.5% का विकास दर का अनुमान बरकरार रहा है। उन्होंने कहा, सुब्रमण्यम के विचार कुछ दिन पहले नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में व्यक्त हुआ था। आईएमएफ में भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो भूमिका में थे और उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था का आकलन गलत बताया था। आईएमएफ के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% का विकास दर है और उन्होंने 8% का जिक्र किया था, जिसे आईएमएफ ने सुधार किया कि ऐसा कोई आकलन आईएमएफ नहीं करता। जिसके बाद आईएमएफ के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सुधारने के वादे पर मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे और पश्चिमी राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक कुशल व्यवसाय अनुकूल प्रशासक के रूप में एक शानदार प्रतिष्ठा भी बनाई थी, जिसका उन्होंने देश के शीर्ष पद के लिए अपनी बोली में सफलतापूर्वक लाभ भी उठाया। अच्छे दिन आने वाले हैं उनका वादा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर जैसे ही भारत में चुनाव होने जा रहे हैं, इस तरह के डेटा पॉइंट्स मेगाफोन मोदी जी की निगरानी में देश को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलने की कहानी में मदद करता है। घर पर वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले किसान के स्थिर हाथ के रूप में उनकी छवि को बढ़ाते हैं। विदेश में वो भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और इसके मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों पर उनकी हिंदू सर्वोच्चवादी सरकार के व्यवस्थित हमलों की मुंह आंचलन में मदद करते हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि इन दिनों भारत से आ रही आर्थिक खबरों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ कर दिखाया है, लेकिन मैं इन सभी मुद्दों पे सवाल नहीं उठा रही। बात यहाँ सही या गलत की है। जो हम बोल रहे हैं कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का आकलन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से 6.5 का है, विकास दर का अनुमान है, ना कि 8% का। लेकिन अब दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि उसी आईएमएफ के स्पोक्सपर्सन भारत के अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कुछ और बता रही है और आईएमएफ के ही कर्मचारी जो कि भारत के अर्थशास्त्री हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। किस बात को ढकने की साजिश चल रही है? किस बात का डर है भारत के अर्थशास्त्री को? क्योंकि आईएमएफ जैसी संस्था वो झूठ क्यों बोलेगा? और ऊपर से जब आईएमएफ खुल के अपना आकलन बता रहा है तो भारत के मोदी सरकार के अर्थशास्त्री घबरा जा रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उन्हें ही उल्टा बुरा भला बुरा बोले जा रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, मामला कितना गंभीर होगा
कि आईएमएफ की स्पोक्सपर्सन इंटरनेशनल लेवल पर इसको रख रही है। बाकी आप क्या कहेंगे दोस्तों इस घटनाक्रम को सुन के? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।